to the new deal, and my today's reel is about Senator Sanders giving 6 reasons why a President Donald Trump's attack on Venezuela was a wrong action. उन्होंने बहुत ही 6 वैलिड पॉइंट को डिस्कस करा और ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की गलत पॉलिसीज एंड डिसीजन किस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी और कंट्रीज की सॉवरेनिटी के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। बात करी जाए जो उन्होंने रिसेंट वेनेजुएला पे अटैक करा है, बहुत ही गलत स्टेप लिया है उन्होंने, और इस तरह के स्टेप उन पे कितने भारी पड़ सकते हैं ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में भी इस चीज को लेकर विरोध हो रहा है। रिसेंटली जो अमेरिका की सीनेटर है उन्होंने कहा है कि किस तरह से अमेरिका की सीनेट को साइडलाइन करते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया है जो कि बहुत ही इलीगल और अनऑथोराइज्ड है। आप देख सकते हैं कि जो लीडर अपने कंट्री की सीनेट को ही साइडलाइन कर ले रहा है और अपनी मनमानी से डिसीजन ले रहा है, ये चीजें कितनी गलत प्रिटेंड होती हैं वर्ल्ड में, और जो इस तरह के मनमाने डिसीजन लेता है वो खुद एक तरह से डिक्टेटर लगने लग जाता है। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल लॉज को साइडलाइन करते हुए यदि आप इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं ये बहुत ही गलत है, क्योंकि इस तरह से आप यदि एक्शन लेते हैं तो ये वर्ल्ड की सेफ्टी के लिए बहुत बड़ी थ्रेट क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से डिसीजन लेना एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है और उन्होंने इंटरनेशनल लॉज को साइडलाइन करते हुए ये डिसीजन लिया है जो कि एक बहुत गलत मैसेज जाता है। थर्ड उन्होंने कहा है कि बायलैटरल इंपीरियलिज्म है और यहाँ पर हर छोटे और बड़े कंट्री की एक अपनी आइडेंटिटी है। वेनेजुएला इज एन सॉवरेन कंट्री, उस पर इस तरह से इलीगल और इमोरल वे से अटैक करना बहुत ही गलत है, क्योंकि आप उसके नेचुरल रिसोर्सेज को जिस तरह से इन्वाइट कर रहे हैं ये बहुत गलत मैसेज जाता है, क्योंकि हर कंट्री के नेचुरल रिसोर्स उसकी असेट होती है और आप यदि उसको पाने के लिए खुद अटैक करने लग जाते हैं तो ये कितना गलत मैसेज दिया जाता है। और फोर्थ उन्होंने कहा है कि जब सारा वर्ल्ड एक ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा है उस समय आप फॉसिल फ्यूल ऑयल को लेकर इस तरह से एक सीन क्रिएट कर रहे हैं और ऐसे किसी एक कंट्री को टारगेट कर रहे हैं जो कि गलत मैसेज आता है हम वर्ल्ड में एनवायरनमेंट को किस तरह से यूज कर रहे हैं। सो थिंग्स आर वेरी क्लियर। उन्होंने जो भी मैसेज दिए बहुत ही वैलिड पॉइंट रखे हैं। उन्होंने कहा है कि 5वां पॉइंट देते हुए उन्होंने कहा है कि मे बी मदुरो कैन बी करप्ट पर्सन और उसने डेमोक्रेसी को डेंजर में डाला है वहां पर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड में ऐसे कई ऐसे लीडर हैं जो कि डिक्टेटर हैं, करप्ट हैं, आप उन पर इस तरह से अटैक नहीं कर सकते। यदि उन्होंने एग्जांपल दिया है कि सऊदी अरेबिया की एमबीएस जो है वो भी करप्ट है तो क्या उसके अगेंस्ट भी वो इस तरह का एक्शन कर देंगे। तो चीजें बहुत ही सिमिलर है कि वर्ल्ड में कई कंट्री हैं जहां पर डिक्टेटर हैं, उनको आप इस तरह से टारगेट नहीं कर सकते। लास्ट में उन्होंने कहा है कि ट्रंप एक जो बात करते हैं कि वो वर्ल्ड में पीस मेंटेन करना चाहते हैं, वही दूसरी तरफ वो बात करते हैं कि उन्होंने एक कंट्री पे इन्वाइट कर दिया और कहते हैं कि वी विल रन द वेनेजुएला। ये दोनों कितने कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट हैं और ये चीजें साफ क्लियर करती हैं कि वो किस तरह के माइंडसेट को लेके चल रहे हैं। So it's really high time for the world to understand double standard of Donald Trump। वो बहुत ही डबल स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं, गलत पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और छोटी कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बनते जा रहे हैं। आई रियली थिंक कि अमेरिकन या फिर पूरे वर्ल्ड को यूनाइटेडली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज हैं या उनकी जो प्लानिंग्स है वो बहुत बड़ा खतरा है इंटरनेशनल सिक्योरिटी और पीस के लिए। So what do you say about this? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice day.